प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 6 कवि नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान का वाचन किया था एवं उसके भावार्थ को समझा था। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। बच्चों, नागार्जुन द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यह दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता देखकर ऐसा लगता है कि यह मृत व्यक्ति में भी जान डाल देगी। प्रश्न 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला, बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। बच्चे की मुस्कान भोली और स्वार्थ रहित होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होती है। बच्चे की मुस्कान निष्काम और निश्चल होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान उसकी परिस्थितियों के अनुसार तय होती है। प्रश्न 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला, मृतक में भी जान डाल देना। दूसरा, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। तीसरा, बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना। चौथा, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना। पांचवा, तिरछी नजरों से देखकर मुस्काना। अब अंतिम प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो बच्चों, इसका हम भावार्थ लिखेंगे, धूल से सना शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में ना खिलकर उनकी झोपड़ी के अंदर खिल गया हो। ख, छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इस पंक्ति का भाव है कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। यानी शिशु के स्पर्श में ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए। तो बच्चों, ये थे आपके यह दंतुरित मुस्कान कविता के प्रश्न उत्तर। अब अगली वीडियो में हम अगली कविता के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।